सीताराम 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 बेरी जग बीती जग बीती मेरो राम राम से बात में तुम अकेला नहीं जाने राम तेरे साथ में अनलाख से भगवान की आरती पापियों को माफ से आरती श्री भागवत आरती पापियों को पाप से आरती। भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। ये शांति गेत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गेत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी है मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ बोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी तो बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ बोल बताने वाला बिगड़ी तो बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम है श्री राम यही घनश्याम यही सबकी महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। माता की जय भगवान की जय भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की आज के आनंद की नगर खेड़े की राम साहब की गुरु ग्रंथ साहब की सब संतों की सब भक्तों की हर हर महादेव। बुला करके मार देगा अक्रो जी अक्रोरोपी चताम रात्रि मधुपुरिया महामती उसिठा रथम आस्थाय प्रयो नंद गोकुलम गोकुल की ओर। अक्रो जी सुबह में
रात्रि बीती, सुबह हुई, सुंदर रथ लेकर के गोकुलपुर रवाना हुआ। अक्रूर बड़ा खुश है। अक्रूर ने सोचा आज मैं भगवान के पास जा रहा हूँ। कंस मेरा बहुत बड़ा हितैषी है जो मुझे भगवान के पास भेज रहा है। मैं भगवान के पास जाऊंगा, भगवान मुझे गले लगाएंगे, मेरे जितने दोष है सारे दोष दूर हो जाएंगे। ऐसा सोचते हुए अक्रूर जी गोकुल आए हैं। भगवान शाम के समय में भगवान रथ को लेकर के, भगवान गायों को लेकर के भगवान निकले ही थे। उसी रास्ते अक्रूर जी आ गए। और अक्रूर जी जब आए उसी रास्ते पर, तो आगे आगे गाय और पीछे पीछे भगवान कृष्ण ग्वाल वाल सब निकले थे। तो भगवान कृष्ण के पैरों के चिन्ह बने थे धूलि में। अक्रूर जी जब रथ के ऊपर बैठ करके जब जा रहे थे गोकुल, अक्रूर जी ने भगवान के पैर को पहचान लिया। अरे ये तो भगवान के पैर है, क्योंकि भगवान के पैरों में पद्म के चिन्ह थे। पहचान लिया और अक्रूर जी रथ से नीचे उतरा और उसी धूलि में लेट गया। ये धूलि धन्य है जहाँ भगवान के चरण पड़ गए। जहाँ संतों के चरण पड़ जाते हैं वो जगह तीर्थ बन जाती है। फिर भगवान के चरण पड़ जाए तो कहना ही क्या है। अक्रूर जी आए, गोकुल में आए, नंद बाबा से मिले, यशोदा से मिले हैं और भगवान कृष्ण ने गले लगाया। जैसा सोचा था अक्रूर जी ने वैसे मिले। बलराम जी आदि सब मिले हैं और एक जगह बैठ करके सब लोगों ने शाम को भोजन किया। और रात्रि में सभी लोग सो जाते हैं। भगवान बिस्तर छोड़ कर गए। अक्रूर जी जहाँ सो रहे थे भगवान वहाँ आए और भगवान अक्रूर जी से मिले हैं। अक्रूर जी से कहा, चाचा जी आप यहाँ कैसे आए? आपके आने का कारण क्या है? कोई तो प्रयोजन होगा। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु मैं आपको लेने आया हूँ। कंस ने भेजा आया और कंस आपको मारना चाहता है। भगवान ने कहा, माँ पिता सब ठीक है, वसुदेव देवकी ठीक है। अक्रूर जी ने कहा, कष्ट तो नहीं देता होगा? नहीं, कोई कष्ट नहीं, ठीक है। वैसे भगवान ने कहा, ठीक है अब तो कंस को मारना ही पड़ेगा। और जिस काम के लिए मैं धरती पर आया था अब मेरे को काम पूरा करना है। पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करनी है। लेकिन आप माँ पिता को ये मत बोलना, नंद बाबा और यशोदा को मत बोलना। आप यही बोल देना मामा जी धर्म सिंह के जैसे बुला रहे हैं। और उसी समय भगवान बाहर आए। तो पुराने जमाने में माइक आदि की व्यवस्था नहीं होती थी। गांव में मुनियादी करवाई जाती थी, नगाड़े बजा बजा करके, ढोल बजा बजा कर गांव में मुनियादी करवाई। कल सुबह ठाकुर जी वृंदावन से मथुरा गए थे। ग्वाल वालों ने सुना, बड़े खुश हुए। गोपियों ने सुना, माँ यशोदा ने सुना, ऐसा लगा जैसे प्राण कंठ से निकल गए। जैसे तैसे करके रात बीती, सुबह हुई, स्नान आदि सब किया और नंद बाबा ने अक्रूर से कहा, कृष्ण बलराम को माँ से मिला करके ले आते हैं। भगवान कृष्ण बलराम सब इकट्ठे होकर के माँ यशोदा के पास जाते हैं। माँ यशोदा सो रही थी क्योंकि रात्रि में पता चला ना कि मेरा बेटा जाएगा मुझे छोड़ करके। तब सो रही है, 7 साढ़े 7 का समय हो गया और माँ सो रही है। नंद बाबा ने आकर के गेट खोला, देखा तो यशोदा सो रही है। अरे यशोदा, यशोदा तू सो रही है, देख तेरा बेटा आया है, कृष्ण बलराम आए हैं। मामा कंस ने इन दोनों को बुलाया है। माँ यशोदा ने जैसे सुना तो माँ यशोदा एकदम पेड़ से झट से खड़ी हो गई। और भगवान कृष्ण की उम्र 11 साल और बलराम जी की उम्र 12 साल। भगवान कृष्ण से बड़े बलराम जी 1 साल बड़े थे। माँ ने सुना तो माँ झट से खड़ी हो गई और माँ यशोदा ने अपने बेटे को गोद में ले लिया। गोद में लेकर के छाती से लगाया, बेटा मैं तेरे बिना जीवित नहीं रह सकती। जैसे मछली पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती, ऐसे मैं भी तेरे बिना जीवित नहीं रह सकती। अक्रूर से कहा, अक्रूर अगर तू मेरे बेटे को लेके जाना चाहता है, कंस से बोल दो मेरा कोष खजाना ले जाए, मुझे उबलते तेल की कढ़ाई में खड़ा कर दे। मैं सी नहीं करूंगी, मुझे सांकड़ों में बांध दे, मैं सी नहीं करूंगी। लेकिन जब पली पसार करके भीख मांगती हो कि मेरे कृष्ण को कोई रोक लो मथुरा जाने से। नंद बाबा बोले, मैं साथ जा रहा हूँ यशोदा, रोना नहीं चाहिए, नहीं जाएंगे तो कंस का क्रोध बढ़ जाएगा। और नंद बाबा ने यशोदा को पकड़ लिया
कृष्ण राम से कहा तुम जाओ, जाकर के रथ पर बैठ जाओ, माँ जाने नहीं देगी। भगवान कृष्ण बलराम और अक्रूर जी सब दौड़ते हुए गए और जाकर के रथ के ऊपर बैठे। जैसे ही अक्रूर जी ने घोड़ों की लगाम पकड़ी, चलने लगे, उसी समय यशोदा नंद बाबा के हाथ से हाथ छुड़वा करके भागी है, रोती गिरती पड़ती आई और आकर के रथ के चाक के आगे, टायर के आगे बैठ गई। और अक्रूर से कहा, अक्रूर अगर तू मेरे बेटे को लेके जाना चाहता है तो अपने रथ का चाक तू मेरे शरीर के ऊपर से निकाल दे, ताकि मेरे प्राण भी मेरे कन्हैया के साथ चला जाए। गोपियां आकर के रथ के सामने लेट जाती है, हजारों गाय आकर के रथ को घेर लेती है, बाएं बाएं ऐसे करती है जैसे बछड़े के ढूंढने पर गाय रोती है। नंद बाबा ने यशोदा को उठाया, समझाया, जल्दी ले आऊंगा, 2 दिन में जल्दी ले आऊंगा, चिंता मत कर, जाना तो पड़ेगा। जैसे तैसे करके नंद बाबा, अक्रूर जी, बलराम जी, भगवान कृष्ण, कुछ ग्वाल बाल भी साथ में गए और गोकुल से मथुरा आए। बीच रास्ते में यमुना आई, यमुना में सब लोगों ने स्नान किया है और पानी आदि पिया है। अक्रूर जी ने कहा, जब यमुना आई दोपहर का समय, अक्रूर जी ने कहा, प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं थोड़ी संध्या कर लेता हूँ। मैं 3 काल संध्या करता हूँ। देखो 3 काल संध्या होती है, सूर्योदय से पहले और शाम को सूर्यास्त से पहले और बीच में 12 बजे 3 काल की संध्या होती है। तो अक्रूर जी ने कहा, प्रभु ये मध्याह्न की संध्या है, अगर आप कहो तो मैं संध्या कर लूं। भगवान ने कहा, कर लो। अक्रूर जी ने संध्या वंदन के पंचपात्र आसन माला सब लिया और जाकर के यमुना के किनारे संध्या करते हैं। और अक्रूर जी ने जब संध्या करके जब प्राणायाम किया, शेष नाग पर विराजमान भगवान जब दिखे, अक्रूर जी की आंखें खुल गई। अक्रूर जी ने क्या देखा कि भगवान कृष्ण जो है नारायण के रूप में यमुना के अंदर शेष नाग पर बैठे हैं। अक्रूर जी ने पीछे मुड़ करके देखा तो रथ के ऊपर भी बैठे हैं और जो रथ पर बैठे हैं वही भगवान यमुना के अंदर शेष नाग पर बैठे हैं। अब तो अक्रूर जी की बात सारी समझ में आ गई। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु आप ही नरसिंह बने थे, आप ही वामन बने थे, परशुराम और राम भी आप ही बने थे, बुद्ध और कल के भी आप ही बनोगे, कृष्ण बन के आए हो, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। संध्या वंदन के पंचपात्र माला सब लिया, जाकर के रथ के ऊपर बैठने लगे। भगवान ने कहा, चाचा जी आपने यमुना के अंदर क्या देखा, सही बताना। अक्रूर हंसने लगा, ठाकुर मैं आपको छोड़ करके क्या देख सकता हूँ, पूरी दुनिया ही तो आपका रूप है। देखो आपको पहले की कथाओं में शायद बताया होगा, जयपुर का कारीगर पत्थर को काट के मूर्ति बनाता है और हम लोग उस मूर्ति में भगवान मान लेते हैं, मंदिर में रख देते हैं, भगवान मान लेते हैं। लेकिन परमात्मा ने ये चलती फिरती मूर्ति बनाई और बना करके परमात्मा बैठ करके चलती फिरती मूर्ति बनाई, यानी जयपुर के कारीगर ने बनाई, उस कारीगर की बनाई मूर्ति में हम भगवान मान लेते हैं। लेकिन बैकुंठ में रहने वाला परमात्मा, उस परमात्मा ने माँ के गर्भ में बैठ करके जो मूर्ति बनाई, चलती फिरती मूर्ति बनाई, उस मूर्ति में हम भगवान को नहीं मानते हैं। कारीगर की बनाई मूर्ति में मान लेते हैं, परमात्मा ने जो बनाई उसमें हम भगवान नहीं मानते हैं। चलते फिरते व्यक्तियों में, जीवन में भगवान को देखना बहुत कठिन है और पत्थर में भगवान मान लेना सहज है, सरल है। हरि की उपासना दिन रात मगर वासना, दिन रात मगर चलती चली गई, दिन रात मगर वासना चलती चली गई, राजस श्री राम की जिन पर हुई कृपा, राजस श्री राम की जिन पर हुई कृपा, राजस श्री राम की जिन पर हुई कृपा, राजस श्री राम की जिन पर हुई कृपा।
केवल उन्हीं की जिंदगी, केवल उन्हीं की जिंदगी ढलती चली गई, केवल उन्हीं की जिंदगी ढलती चली गई, ढलती चली गई। आदत पुरानी चलती चली सुखदेव भगवान कहते हैं एक सुदामा नाम के ब्राह्मण थे, बड़े भगवान के प्यारे भक्त थे और सुदामा की पत्नी का नाम था सुशीला और बड़ी सुशील थी, बड़ी पतिव्रता थी। सुदामा के 5-7 बच्चे भी हो गए थे और सुदामा जी ब्राह्मण थे, भिक्षा मांगने जाते थे और वापस आते थे भिक्षा लेकर के और भिक्षा से जो भोजन मिलता था संसार सारं जगन्नाथं सदा वसंतं हृदयानन्दनिधि भवानी सहितं नमामि। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को वापसी आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को वापसी आरती। अमर गति मोक्ति पंच ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर गति मोक्ति पंक्ति पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम ही हरि नाम ही, हरि नाम ही हरि नाम ही, मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। शांति की कृपा पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी है दुख हरणी, ये सुख करणी है दुख हरणी, मन सुंदर की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुरी बोल जगपंथी खोल शर्माती बुलाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुरी बोल जगपंथी खोल शर्माती बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम ही घनश्याम ही, श्री नाम ही घनश्याम ही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति, प्रेम जगाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये कृष्ण भक्ति दादा की शक्ति, प्रेम जगाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। श्री राम ही घनश्याम ही, श्री राम ही घनश्याम ही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती।
पुष्पाणि यथा कालं मोम जय पुष्पांजलि मादत्ते ज्ञान मनमे से महामंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमः करोमि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुसुता त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव सर्वं मम देव देव सर्वे मम शिरो सर्वे सुन्दरे राम सर्वभद्राणि पश्यन्तु महाकस्यद्वावय पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णमदं धर्म का रानी में विश्व का गौहत्या गौ माता की सूर्य भगवान की व्यास भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की आज की आनंद की सब संतों की सब भक्तों की सनातन धर्म की नगर खेड़े की हरे हरे महादेव। आज एक